हाँ जी, यहाँ पे हम आपके पास कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि कैसे आपके पास आप क्या प्लानिंग रखोगे जिसके थ्रू आप कौन सा, जैसे कई सारे मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, बुक्स नोट्स, ठीक है, क्या हमारे पास, ठीक है। तो देखो फंडामेंटल ये है कि पहले आप है ना लेबल देखो भाई, किस लेबल का आपका क्वेश्चन आएगा, सीधे सी बात है। ठीक है। तो देखो जो आपका लेबल रहेगा आपके पास किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, तो सबसे पहले आप ये देखो किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है। तो नॉर्मली आपके पास जैसे फर्स्ट ये है कि जो आपका गेट लेवल का लेबल होगा वो नहीं होगा आपके पास, और जो आपके पास जो नेट लेवल का है वो भी आपके पास नहीं होगा। ठीक है। जो लेबल नॉर्मली जो मुझे आपके पास लगता है, ठीक है, जैसे आपने पीजीटी का आपने एग्ज़ाम दिया होगा, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, और जो भी आपके पास, ठीक है, तो ये लेबल आपके पास पीजीटी लेवल का पेपर आपके पास आ सकता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास नॉर्मली जो 4 ऑप्शन होगा उसमें आपके पास बताना होता है आपके पास। ठीक है। तो लेबल की मैं बात करूँ, बिकॉज आपका ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आपको डेप्थ में जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इसमें सेकेंड पॉइंट आपके पास ये है कि आपको किसको पढ़ाना है। आपके पास पॉलिटेक्निक के बच्चों को आपके पास पढ़ाना है, जो आपके पास 10th के बाद होता है पॉलिटेक्निक, उसको बच्चों को पढ़ाना है हुआ। ठीक है। अब देखो मैं बुक्स की बात करूँ ना, अगर मैं डायरेक्ट में बुक्स की बात करूँ, तो आप देखो ऐसे कर सकते हो कि जो जैसे आपके पास, बिकॉज देखो यहाँ पे मैं जो फॉलो आपके पास कराऊंगा, ठीक है, वो बेसिकली बुक्स आपके पास, क्योंकि मुझे लग रहा है आपके पास जब एग्ज़ाम मान लो आपके पास 3 to 6 मंथ्स में हो, ठीक है, बिकॉज इतना तो टाइम लगेगा आपके पास। तो बुक्स आप नहीं पढ़ सकते हो आपके पास, ठीक है, आपने ऑलरेडी बुक्स पहले से पढ़ा हुआ है वो आप रेफ़र कर सकते हो, है ना, न्यूली मैं आपके पास मना करूँगा। ठीक है। बट अगेन अगर किसी को बुक्स पढ़ना है, ठीक है, तो जो आपके डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है वो आप रेफ़र कर सकते हो, क्योंकि इंटायर बुक आपके पास कम से कम बहुत सारे सिलेबस आपके पास है। ठीक है, इतने सब्जेक्ट का बुक्स नहीं पढ़ सकते हो आपके पास। ठीक है। देखो दूसरा आपके पास कंप्लीट चीज़ मैं ये बता रहा हूँ कि भाई कोई भी आप कहीं से भी आप सोर्स से पढ़ो, सीधी सी बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी सोर्स से आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, ठीक है, जैसे हम अभी डिजिटल लॉजिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपने नंबर सिस्टम लेट सपोज पढ़ा, तो उसका आपका हैंड रिटेन नोट्स होना चाहिए, प्रॉपर आपके पास नोट्स होना चाहिए। ठीक है, यानी जो भी अगर कहीं पे भी आप पढ़ रहे हो तो आप खुद से लिख के आप बनाओगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपके पास ज़्यादा आपके पास उस चीज़ को याद रहेगा। ठीक है, और उसको रिवीजन करते टाइम आपको प्रॉब्लम नहीं होगा आपके पास। ठीक है, तो पहले टारगेट आपके पास है ना, तो हैंड रिटन नोट्स आपके पास बनाओ। ठीक है, तो नोट्स की मैं बात करूँ तो आप ऑनलाइन वगैरह मटेरियल देख सकते हो कि भाई इसका जो भी आपके पास चीज़ें हैं, ठीक है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, बुक्स के लिए जो आप डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है वो रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट ये है ना, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम पैटर्न, है ना, क्योंकि जो आपके पास एक तरफ से प्री एग्ज़ाम है, ठीक है, और मेंस एग्ज़ाम है। आप ऐसे ले लो, प्री एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम। ठीक है, इसमें आपके पास देखोगे तो 25 क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, और आई थिंक 100 क्वेश्चंस या जो भी आपके पास ऐसे कुछ आ रहे हैं। ठीक है, तो जो भी आपके पास पैटर्न है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट और यहाँ पे सेकंड, तो हमारे पास आप देखोगे ना, ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे तो 80% है ना, 80 to 85% आपका कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है चीज़ें। ठीक है, हालांकि हिंदी और जनरल नॉलेज है, नो डाउट आपके पास 15 से 20% वो भी है, बट जो मेजोरिटी जिसमें आप एक्सपर्ट हो, ठीक है, आपका एरिया ये नहीं है। ठीक है, आपका एरिया ये नहीं है। ठीक है, बिकॉज इसमें हिंदी में चलो ठीक है आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीके नहीं है ना, जीके आपके पास, क्योंकि आपके पास तो वो सबके लिए, आपके लिए नहीं है, सबके लिए आपके पास है। ठीक है, तो आपका मेन फोकस है ना, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो वी होप थोड़ा सा आपके पास, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास हैंड रिटन नोट्स मस्ट बी, ये आपके पास बनाओ। ठीक है, अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ भी क्वेरी आपके पास पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। ठीक है, और जो हमारा सीरीज हमने स्टार्ट किया है उसको हम आपके पास कंटिन्यूअस करेंगे आपके पास। ठीक है, थैंक यू।